लॉकडाउन का ये सफ़र शुरू हुआ 24 मार्च सन 2020 को, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री बोले, आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा। और ये सुन के इंट्रोवर्ट्स ने कहा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बट ये बात इंडियन गवर्नमेंट की प्रशंसनीय है, जिस तरह से उसने लोगों को बहला फुसला करके लॉकडाउन इंडिया में लाया। स्टार्टिंग तब हुई जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 मार्च सन 2020 को बोला, आज प्रत्येक देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा हूं। ये है जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। और इसके बाद बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग व्हाट्सएप पे प्रकट हुए और ज्ञान बांटने लगे कि 14 घंटे में कोरोना वायरस कैसे मर जाता है और कैसे ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक है कि अगर आप लोग 14 घंटे घरों में रहें तो ये पूरा हिंदुस्तान कोरोना से मुक्त हो जाएगा। पर उन्हें क्या पता था कि उनका यही विज्ञान उन्हीं पे बहुत भारी पड़ गया और कैसे ये 14 घंटे कब 21 दिनों और फिर महीनों में तब्दील हो गए, ये किसी ने सोचा भी ना था। और 21 दिन का लॉकडाउन सुन के सारे स्टूडेंट्स, भाई उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। पर खुशियां हर जगह नहीं थीं। जहां एक तरफ कुछ बच्चे इतने खुश थे कि वो सर पैर पे रख के भाग रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कॉलेज स्टूडेंट्स, अब भाई इनके लिए दारू सुट्टा भी नामुमकिन हो गया था। पर कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहाँ जब तक स्टूडेंट्स अपने दारू सुट्टे का इंतजाम कर पाते हैं, तब तक आ जाते हैं ये एंड स्टूडेंट्स भी लाइक मारो मुझे, मारो मारो। और इस बात का बदला स्टूडेंट्स लेते हैं टीचर्स को ट्रोल करके, और इतना ट्रोल करते हैं कि टीचर को लगता है जो इसमें आया। सब स्टूडेंट्स का बस एक ही धंधा हो जाता है। पर कुछ ही दिनों में सारी ऐश चली जाती है और जो इंट्रोवर्ट्स भी होते हैं उन्हें भी अब बाहर निकल के अपनी जिंदगी जीनी होती है। मौसम साफ होता जाता है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स कभी 700 पर पहुंच गया था वो गिर के 50 पर आ जाता है। शुद्ध हवा बहने लगती है, धरती बिल्कुल हरी भरी हो जाती है। पर वो कहते हैं ना, भारतवर्ष को चुनौतियों से नहीं से डर है। और 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी ने लोगों से, हेल्थ वर्कर्स, पुलिस और जो भी लोग कोरोना से फाइट कर रहे थे उन पर खुशी प्रकट करने के लिए घर के लाइट्स ऑफ करके रात 9 बजे से 9:09 तक दिया, कैंडल, टॉर्च या फिर कुछ भी ना हो तो फ्लैशलाइट जलाने को बोला। पर वो बोला था ना, भारत को चुनौतियों से नहीं से दिक्कत है। और कुछ लोग ये बात फिर सिद्ध करने उतर जाते हैं और जो पक्षी बेखौफ मजे से होते हैं एक बार फिर अचानक से बोल पड़ते हैं, जहां कुछ स्टेट गवर्नमेंट जैसे कर्नाटक अपने लॉकडाउन बढ़ाकर अप्रैल तक एक्सटेंड कर देते हैं, वहीं 14 अप्रैल को मोदी जी आते हैं और एक बार फिर बोलते हैं, साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। अब कोरोना से लोगों का घमासान युद्ध शुरू हो चुका था। भारतवर्ष अब रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में बढ़ चुका था, जहां धीरे धीरे करके ट्रेन्स, कार्गो व्हीकल्स, ट्रक्स, प्लेन्स और स्मॉल रिटेल शॉप्स एंड ऑफ अप्रैल में खुलना शुरू होते हैं। वहीं पर बेवड़े लोगों के दिल में आस जगती है और 4 मई को मोदी जी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को बोलते हैं कि इस बार का लॉकडाउन एक्सटेंशन अब आप बताएं, वरना लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और फिर लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया 4 मई से 17 मई तक। पर कोरोना वायरस की वजह से स्टेट गवर्नमेंट के खाते में इस बार बहुत ही कम खजाना कलेक्ट हुआ और ये बात फिर स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ इस तरह बताई, अरे
माँ चुदी पर ही है। और फिर स्टेट गवर्नमेंट ने गुहार लगाई सेंट्रल गवर्नमेंट से लिकर शॉप्स खोलने के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट बोली तथास्तु। ये बात सुन के सारे बेवड़े बोल उठे अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और पूरी इकोनॉमी का भार अपने कंधों पर उठाकर निकल पड़े देश को संभालने। अब ये बात अलग है कि कुछ देर बाद उनसे खुद के कदम भी ना संभल सके, और कुछ को तो शराब के बजाय पुलिस ने बड़े प्यार से सूजी बांटी। फिर भी शराबी बोले गाड़ फटे तो फटे, नवाबी न घटे। वेल दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। कमेंट करके नीचे बताइएगा कैसा गया आपका क्वारंटाइन टाइम। अगर आपको कोरोना से सुरक्षित रहना है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर अपने आप को सैनिटाइज कर लें।